नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने जा रहे हैं। गुरुजी, नॉट लाइक अस वाला। नॉट लाइक अस। नहीं, क्या है वो गाना? नहीं, केंड्रिक लमार का गाना है दे नॉट लाइक अस। दे नॉट लाइक अस। उसके पीछे काफी बवाल हो रही है यहाँ पर, जो अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में, कि ये गाना बजाया। तो कभी नहीं सुना था मैंने, वो समझ में भी नहीं आ रहा था वो कुछ भी क्या बोल रहा था। वो तो अलग बात है। तो बस वो पता चल रहा था कि वो बता रहे कि वो हमारे जैसे नहीं है, बोल रहे। हाँ, उसका मतलब है कि वो हमारे जैसे नहीं है, ये लोग हमारे जैसे नहीं है। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना इंडिविजुअल लेवल पे होता है। जैसे इवन दो हम लोग एक तरीके से सब लोग सेम है, जैसे ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम वाला बता रहे थे ना यूजी। हाँ। यूजी की अक्रॉस टाइम लाइन, हम्म। पहले से लेके अभी तक कुछ नहीं चेंज हुआ, ऐसे ही है मोर और लेस। हम्म। और कहीं भी जाओ, ह्यूमन इज ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमंस बताते हैं ना, जो हाँ। वाला, कि वो तो नेचर उतना ही है, बेस लाइन उतना ही है। जैसे हम पेंट बनाने जाते हैं, हाँ। राइट? तो पता नहीं, इंडिया में भी शायद ऐसे ही है। पहले तो वैसे कलर मैच करना पड़ता था, प्रीमिक्स मिलता था। हाँ। शायद अभी क्या होता है ना, कि तुम जाओगे, बेस ले आओगे, सबका सेम ही है। हाँ। उसके ऊपर वो कंप्यूटर में वो पैलेट तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा RGB, तीन प्राइमरी कलर्स है ना, उसका हाँ। कितना, तो तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर शेड्स क्रिएट कर सकते हो, हाँ, उससे ही राइट? तो लेकिन वो बेस तो सेम ही है। बेस से में। तो वैसा ही है कि इंडिविजुअल्स इतने सारे हैं, लेकिन मोर और लेस उतना जो मैक्सिमम जो है वो सेम ही है। वही। तो वैसे ही यही है, बट स्टिल हम लोग एक ग्रुप कॉन्ग्रीगेट बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना के, कि हम नहीं है तुम्हारे तरह, हम्म। राइट? तो ये क्योंकि ये कल्चर जो है ये बताता है, जो कल्चर एंड सब कल्चर, कि हमेशा की वर्च्यू जो रहता है कि ये बेटर है, ये मेरा अच्छा है। हाँ, तो अभी जो है वो वहाँ कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, वो जो रणवीर इलाहाबादी हाँ, का। तो मैं तो उसकी कभी भी कुछ भी नहीं सुनती थी जो था, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं सुन रही थी क्योंकि कितने सारे लोग हैं वो जैसे जीरो से शुरू करते हैं। वो शायद कुछ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा था, पर ऑब्वियसली दैट वाज जेलसी। वही अपना ही पर्सपेक्टिव, मैं वही हाँ, सोच मैं रहा था अपने कि पर्सपेक्टिव से बता हम तो अपने ही पर्सपेक्टिव से करेंगे ना obviously, हमेशा। हाँ। तुम्हारा इसलिए तुमने रखा है पर्सपेक्टिव्स एंड परसेप्शंस। सेंस करके। बट मेरा ये था कि जब उसका कंट्रोवर्सी हुआ तो तुम कह रहे थे बच्चा है करके, तुम्हारे मुंह से एक बार निकला था ये तो बच्चा है, क्योंकि मुझे भी लगा कि उसने जो भी किया वो जुवेनाइल था, जो भी दो तीन चीजें उसने हाँ, गंदी सी मतलब वी बोली। कांट ब्लेम हिम फॉर आई एम दैट। नो, हियर्स द थिंग, मैं मेरे हिसाब से तो ये है कि जब यूएस में जब कोई गोरा बच्चा कोई गलती करता है तो लोग कहते हैं अरे बच्चा है, बच्चा है। हाँ, उसको खराब मत जब करो जिंदगी। उसकी जिंदगी खराब मत करो, उसे सजा देके। जब कोई काला करेगा ये बात, या कोई इंडियन करेगा, कोई भी और हो, व्हाइट छोड़ के कोई और करेगा, तो कहेंगे अब लॉ है ना, तो लॉ के किसने हिसाब बोला से था तुम्हें ब्रेक करने के हाँ, लिए? लॉ किसने बोला था ब्रेक करने के लिए? अब तो तुम्हें भरना पड़ेगा, सजा देंगे, मतलब उसकी सजा तो मिलेगी ही तुम्हें। तो उसी को बोलते हैं ना, चित भी उनकी क्या है, पट भी उनकी। कि कोई तुम्हें रास्ता ही नहीं है जीतने का इसमें। हाँ, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ कि उस तरह से मैं बता रही हूँ कि हम उसको ये नहीं बोल सकते कि बच्चा है। वो बच्चा तो नहीं है, 35 साल का है। नहीं, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, बच्चा इन द सेंस कि अपना जैसे दिमाग बच्चे की तरह करके घूम रहा हाँ, है, तो वो गलत बात है। क्योंकि वो वही है कि ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम, कि वो अपने बियर बाइसेप्स, जो उसका सीरीज है, क्या है, चैनल है, उसमें वो इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, फेमस लोगों को बुला रहे हैं, और मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ और ये सब। और वही ऐसे वो घटिया शो पे उनको बुलाया गया तो आ गए अपनी औकात पे। कहाँ पे जाता है पता है ना, कि उसकी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो ठीक है, अब वो एक बकरा मिल गया है हमें आई नो, बताने, मिल गया है। मैं राइट? आई एम जस्ट सेइंग कि वो दूध का धुला हुआ नहीं है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। कोई भी नहीं है भाई, हाँ, कौन कोई भी है? नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम ये नहीं, तुम नहीं हो तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम नहीं हो, ठीक है? वो वहां पे कुछ और पर्सोना बना रहा है और यहाँ आकर के हे वही वही गंदी गंदी बातें। देखो, मेरा ये है कि जैसे मेरा पॉइंट पता है क्या है, कि पनिशमेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं पनिश नहीं कर रही राइट? कि कोई भी चीज में जो है पनिशमेंट वाला जो है वो ऑलरेडी यूनिटरी मोमेंट में हो चुका है। तुम अपना ही कुछ, जैसे यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अनदर सेल्फ विदाउट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ वाला यूजी ने जो बताया था ना, राइट। हाँ, कि वैसा है कि इट्स मीनिंगलेस। ऑफ कोर्स गुस्सा था, पर्सनल, जैसे तुमने बोला कि इट्स न्यूज अंटिल इट्स पर्सनल। हाँ, सब अब मेरे ऊपर कोई ऐसे पब्लिक में जोक करेगा तो अंदर से गुस्सा तो नेचुरल आएगा ही, हाँ, राइट? तो क्योंकि इतना कंडीशनिंग तो है ही, वरना मैं उसको सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं बहुत मतलब जीत चुका हूँ ये सब। यू नेवर नो, क्या पता ना आए उस टाइम पे, यू डोंट नो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है, पहले ही गुस्सा आता है मुझे। हाँ, तुम्हें तो बहुत, राइट? तो शॉर्ट टेम्पर है बहुत। तो ये है कि उसने जो बोला ना, वो ऑफेंसिव होने के लिए बहुत तुम्हें पूछना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लोग क्यों अफेंड हो रहा है। मतलब तुम्हें क्या बोला उन्होंने, मतलब ऐसे किसी से वो पूछ रहा है, ऐसे लोगों को ये लग रहा है कि दे आर फीलिंग डर्टी, दे आर फीलिंग डर्टी। डर्टी, कि ये तुमने इतना गंदी गंदी बात कर दी करके।
हाँ ठीक है, तो इसमें गंदी बात इसलिए है कि तुम्हें लग रहा है कि जैसे वो इट्स लाइक समथिंग सिनिस्टर, यू नो, लाइक आई थिंक वो तो है जो तुम बोल रहे हो, वो ठीक है। जैसे कि कहीं पे गंदगी देख के ऐसे हो ही जाता है कि छी करके तो आ ही जाता है, तो वो एक चीज है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि तुमने एक अपना पर्सोना बनाया, तुम्हारा एक शो है हाँ, जिसमें तुम बहुत तो अच्छे डेकोरम लोगों को मेंटेन ला, तो करो। तुम्हें डेकोरम, हाँ, तुम अपना एक क्लास सेट कर चुके हो, अब तुम उस क्लास से हट के कुछ नीच लोगों की तरह वहां बैठ करके किसी को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा ये करोगी, मतलब व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? मुझे नहीं पता तुम्हें वो क्या पता करो। नहीं है, उसने इतनी गंदी बात ओह बोली अच्छा, तो कि 2 करोड़, पहले बोला चलिए 1 करोड़ दूंगा, फिर शायद बोला 2 करोड़ दूंगा, हाइपोथेटिकल है ये सब, विल right? यू Game। सक माय, ऐसे करके। ये सब कब हुआ है? यस, उसने उसमें एक लड़की को ऐसे ऑफर दिया। दैट्स नहीं व्हाट, भाई, ये कुछ मैंने नहीं सुना एक ये मिनट, सब। मुझे तो वो पता है कि वो ये जोक कर रहा था कि हाँ विल यू वो भी वॉच योर जोक किया, पेरेंट्स वाला जो वो है। भी उसने जोक ये किया। क्या? तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि दैट्स फाइन, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, कितने लोगों का शो ही इस गंदी चीज पे है, और बहुत से लोग जाके देख भी रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं, हाँ, दैट्स या फाइन। उस शो को भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उसमें यही हो रहा है, ह्यूमर बोला जा रहा है, हाँ, रोस्टिंग, व्हाटएवर, यू नो, डार्क ह्यूमर जो भी चल रहा है उसमें, दैट्स फाइन। आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुडंट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर टू गो ऑन दैट शो, बट इवन इफ ही डिड, वो बहुत ज्यादा गंदा जोक हो गया। मतलब दूसरे मैंने लोग भी तो एक्चुअली गंदी गंदी बातें कर रहे थे उसमें, मैंने जो तो नहीं देखा है कुछ भी। बाकी जो मुझे सिर्फ पैनलिस्ट बैठे थे वो भी गंदे ही थे। वो हुआ ही इसलिए भाई, कोई उसका कंज्यूमर है। देखो, कोई भी हाँ, मार्केट में ऑफ आता है कोर्स ना, कंज्यूमर है, दैट्स व्हाट जैसे हाँ, कोई भी है, जहर के लिए भी कोई कंज्यूमर है, हाँ बैठा ही जहर है। बनाए, ये उसका पर्पस है कोई, हाँ, ये राइट? शो कुछ बहुत तो भर है, भर के लोग देख रहे हैं उस शो को। डिमांड के बिना सप्लाई नहीं आता हाँ, है। लेकिन अब प्रेसिडेंट तो नहीं आ जाएगा ना, क्या? किसी का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ जाएगा ना उस शो पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड ही इज इनवाइटिंग सच पीपल ऑन हिज शो। व्हाई इज ही गोइंग ऑन दैट शो? ये अपना शो, अच्छा तुम्हें उस पे हो रहा है कि, बट हाँ, कंसिस्टेंसी की कोई, आई डोंट नो कि इट डजंट मैटर कि उसने कुछ बनाया ना। फाइनली क्या है कि सबको कुछ नया हटके दिखाना है उनको, राइट? और पता नहीं पैसे का क्या, आई डोंट नो। सी द थिंग इज कि इसमें ये है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, हाँ, उसके और उसके बीच रहो, हाँ, उसके बीच रहो, कि मतलब भक्त और उनके Okay. बीच टाइप, उसके जो फॉलोअर्स जो थे, शायद क्या पता कुछ ओवरलैपिंग हो। जो मैं वही सोचा था एक्चुअली कि कुछ कई बार ना, तुम कितना भी तुम बुरा कर लो, कुछ 4 लोग मिल जाएंगे तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो रहेंगे, भक्त तो रहेंगे, भक्त जैसे रहेंगे। इसमें हुआ था जो वो जो दर्शन जो कर्नाटका में है, हाँ, मार मार के किसी को, मतलब पीट पीट के मार दिया था किसी को, हाँ, और कोई बहुत सारा उसने superstar किया था, हाँ, फाइनली फंसा था। तो देयर आर फैंस, उसके फैंस जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम फिर भी सपोर्ट करेंगे उसको। हाँ, दैट्स फाइन। यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ ट्रम्प के भक्त, इलॉन के भक्त, सबके भक्त, मतलब वही है कि भक्त सभी के, क्या बोलते हैं कि भक्त तो सभी है, भगवान अलग है। हाँ, भक्त वही। तो लॉयल फैंस होंगे उसके। मैं ये नहीं सपोर्ट करूंगा उसने गलत किया है कि सही किया है, नहीं, आई थिंक गलत सही का नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ क्लास मिसमैच। द क्लास दैट ही इज ट्राइंग टू बिलोंग टू, द क्लास दैट ही वाज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अपने शो से, जिसमें वो फेमस सेलिब्रिटीज को बुला रहा है। तुम्हें लग रहा है कि आई कुड सी थ्रू कि ये सब बचपना चल रहा है। दैट्स व्हाट आई मेंट कि बच्चा, तुम ये सुनो कि बच्चा का मतलब ये था कि वो बचपना चल रहा है उसका शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं है, वो इतना ज्यादा, मुझे कुछ अजीब सा वाइब आता है उसका बात करने का तरीका। एक मिनट, उसके बारे में नहीं है, उसके सेमेंटिक्स को छोड़ दो 2 मिनट। उसका वो गिवन है कि तुम्हें बिल्कुल वो पसंद नहीं है, हाँ, ना इसका कंटेंट पसंद नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहा जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक मेंटल कॉलोनाइजेशन हुआ है, ओके, जिसके बारे में मतलब कोर मुद्दा ये है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कल्चरल वाला आ गया है कि हमारे संस्कृति नहीं है वाला, हाँ, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पर भी कंजर्वेटिव्स का ऐसा ही है कई लोगों को कि हाँ, अफेंड हो रहे हैं लोग, अफेंड हो रहे हैं वर्ड्स। जैसे एक थियरी की स्टिक्स एंड, क्या बोलते हैं उसको, स्टिक्स एंड स्टोन्स, ऐसा कुछ है कि कोई आके मुझे पीट नहीं रहा है, कोई बात में कुछ कर दे रहा है, तो उसमें क्या अफेंड होने की क्या जरूरत है करके। इजियर सेड देन डन, कि कहीं चुबा सकते हो तुम हर एक का। जैसे ना पुराने मैंने एक मूवीज में देखा था कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, और उसका हमेशा ना, उसका जो प्राण जीव जो ये रहता है लाइफ, वो कहीं और छुपा के रखता है वो। जैसे किसी पंछी में होगा, किसी इसमें होगा, किसी पैर के इसमें होगा, वैसे। हाँ, जैसे कृष्णा का इसमें था, बताया गया है कि जो पैर का जो टो में था, तो उसमें उसको लगा था जब मरा था। तो ये ऐसा हमेशा किसी ना किसी का होता है वीक स्पॉट, जहाँ जो अच्छे से वो तड़का डलता है, जो आग लगा के। तो इसका ये है कि पहले तो उस बंदे का खुद का, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। रणवीर के दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा खुद का दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं उसका क्या करूँ प्रोजेक्ट करके, इसमें जगह नहीं है, जाओ अपना रखो तुम, वो उसका प्रॉब्लम है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो लेकिन हमारा क्या, ह्यूमन का एक कंपल्शन है कि हम सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं तुम होते तो मैं क्या करता,
हाँ, वो नेचुरल है। हाँ, तो मुझे ऐसा देन यू स्टार्ट वंडरिंग एंड देन यू स्टार्ट डिसमिस और यू सिमिलरिटी देखते हो, मैच करते हो। ये वैसे ही है, पेंट की तरह है कि तुम देख रहे हो कि मैंने बनवा के आया हूँ बेस में कुछ नया सा मस्त कलर बना के आया हूँ इंडिविजुअल करके, हाँ, अब कोई और है बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ, अब तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है कलर, मैंने तो ये बनाया है यहाँ पर राइट। तो अब तुम बोल सकते हो कि अब तुम स्लोली दुकान वापस भाग सकते हो कि मुझे भी वही बनना है। हाँ, अब तुम बार बार जा रहे हो, तुम्हें कोड नहीं पता, हाँ, कि बार कैसे बार जा बनेगा, रहे हो तुम, वो मैच नहीं हो रहा है, कलर नहीं मैच, कलर मैच नहीं हो रहा है, दैट्स न्यूरोटिक बिहेवियर। हम्म, या दूसरा है कि तुमने बोलेगा ये कलर हटाओ, ये नहीं चाहिए, हम लोग सैफरन वाले हैं, हाँ, ग्रीन नहीं चलेगा यहाँ पर, वैसा। तो हाँ, तो ये कलर का झगड़ा हो गया कि बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट लाइक इट वाला हो गया। हाँ, लेकिन बेस तो वही है, वही हाँ, वही कुछ 3-4 नंबर मिला के कुछ इंडिविजुअल बनाया है। बट मैं ये क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा कुछ जो दिया गया है यूनिक, मुझे नंबर पता है मेरा नंबर मुझे पता है क्या, नहीं वो भी भूल गया हूँ। वही प्रॉब्लम है कि खुद अपने को मैच नहीं कर पा रहा हूँ कलर से। क्योंकि नेक्स्ट ये होगा कि अब हम सब लोग ना डिफरेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज है। मैं क्या हूँ, मैं ऑरेंज का शेड हूँ, हाँ, तुम थोड़ा मैच हो रहे, तुम भी आ जाओ, हम सब लोग हैं, नॉट लाइक अस वाला। हाँ, तो हमने थोड़ा एक बनाया, बट फिर भी नहीं है, फिर भी एवरीबडी इज, बट यू हैव फाउंड कि हम ऑरेंज शेड के लोग हैं, हाँ, डिफरेंट different शेड्स ऑफ shade of ऑरेंज है। orange है, हाँ, बट हाँ, ऐसा कोई यूनिक, हर शायद तुम वही कोड वाला 3 डालोगे आरजीबी का, उतना एरर होगा कि 2 कलर्स कैन नेवर बी द सेम, yeah, कि तुम उसको मैच करेंगे। क्योंकि टू सम डिग्री जो हम करते हैं ना, पैच करते थे हम लोग। हाँ, हम लोग जब घर बेचते थे तो हम लोग जैसे पेंट का कहीं इधर उधर लग गया है दीवार पे, तो हम पैच करने के लिए मैच करके पेंट लाने की कोशिश करते हैं, और वो कभी मैच नहीं हो रहा था, या बिल्कुल ही मैच हो नहीं नहीं हो रहा रहा था, फाइनली हुआ तो हमारे आंख से पता नहीं चल रहा है। हाँ, अब कहीं तो वही है, ग्रैनुलरिटी और ये सब हाँ, टेक्निकलिटी में चला गया। तो वही इट गोस बैक टू यूजी का जो था, इंडिविजुअल जो है, यूनिक इंडिविजुअल है, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वैल्यूज बनाया, कल्चर बनाया, आवर ओन मिजरी हमने क्रिएट कर रखा है, राइट। तो उसमें वो अपना मिजरी है, उससे जो चिढ़ रहा है उसका मिजरी है वो, हाँ, राइट। तो लेकिन आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं है कि दिमाग में किसके क्या चल रहा है, सबका दिमाग शायद गंदा, कभी कभी ना कभी गंदगी की तरफ जा ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अंदर दिमाग में भी बहुत मतलब अच्छी ही बात सोच रहा है, नहीं, ऐसा वो कुछ मैं नहीं नहीं बोल कह रहा रही हूँ हूँ। मैं। आई नो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब मुंह से, इसीलिए बोला जाता है ना कि मुंह से शब्द निकल गया तो वो वापस नहीं होता है, वो हो गया है उसके साथ बस। ये वो बात हुई जो यूजी फॉलो करते थे कि कर्टसी वाला जो है, कि वो बोल रहे थे कि आई कुड से कि तुम यहाँ गेट आउट करके, तुम जो आए हो मेरे घर, मुझे बात करने का मन नहीं है, मैं बोल सकता हूँ गेट आउट, लेकिन बोलूंगा नहीं मैं, बिकॉज दैट्स कर्टसी, ह्यूमन कर्टसी, एक हमने कुछ पाल रखा है, ये सब जो हमने कुछ है डेकोर, तो डेकोर तो वो क्रॉस कर चुका है। बट इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि लाइक टैबू जो रहता है, सोशल टैबू जो है, इट्स यू नीड एनफ पीपल। जैसे मुझे याद है एक इंसिडेंट, एक कार्टूनिस्ट जो है, एक ग्रुप है, एथियस्ट वाला एक ग्रुप है, राइट। तो एथियस्ट वाला कोई ग्रुप था, उसमें ना एक जमाने में ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो और बाकी लोग वही कलर वाला, मैं यहाँ ऑरेंज कलर का हूँ ग्रुप, वहां पर वो कीचड़ उछल रहे उस पे, अब बड़ा मजा आ रहा, हाँ सही बता रहे हो, वो वाला धर्म है, वो सही नहीं है वो बहुत। तो सब लोगों ने मिलकर देखा, कार्टून बना रहे हैं इसमें, हा 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 किया। एक दिन वहां उस ग्रुप में निकला कार्टून काली का, काली को कि काली इतनी सेक्सी है, उसका ये है वगैरह कुछ तो ऐसा। अब मैं अफेंड हो गया उसमें, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पर्सनल हो गया, हाँ पर्सनल हो गया कि अरे नहीं नहीं तुम हमें क्यों कर रहे हो, हम तो ऑरेंज वाले हैं, मतलब उस तब पता चला कि अरे तुम अलग हो, मैं अलग हूँ यहाँ पर, तुम ऑरेंज वाले हो, तुम रिलीजियस हो, मेरे पास कोई रिलीजन नहीं है। अब ये हाँ, यू नॉट लाइक अस, मेरे पास कोई कलर नहीं है, बता रहा है वो, क्योंकि तुम भी लेकर आए हो डिब्बा, ठीक है, तुम्हारा भी कुछ कलर है, वो तुमने एथियस्ट वाला हो गया। यूजी ने जो बोला था एथियस्ट का आल्सो एज अ रिलीजन, उसका बिलीफ सिस्टम है कि कोई है नहीं, तो उसने पिसिंग शुरू कर दिया सबके ऊपर कि नहीं हिंदूज को देखो, हा हा हा, और कई सारे उसमें ज्वाइन इन किया लोगों ने, कि मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं तो ऑफेंडेड नहीं हूँ, बहुत फनी लग रहा है ये वगैरह करके। अच्छा, तो फाइनली मुझे लगा कि ये मेरा ही गलती है, ये कि मैं पता नहीं क्यों, मतलब किसी इमेज को मुझे ना कुछ दिखा है ना कुछ ये हुआ, मैं किसी चीज पे जैसे ना, क्योंकि उसमें सेंटीमेंट अटैच किया है कि लोगों को जैसे माँ की तरह काली है और तुम मेरे माँ को तुम बोल रहे हो, ये सब चीजें जो है, ये सब सेंटीमेंट्स, यू कैन फाइंड समथिंग। और यूजी ने ये भी बोला था, ये एप्लीकेबल है इसमें भी, कि तुम गुरुस और रिलीजन, इन सब रिलीजियस थिंकिंग में हमेशा सेंटीमेंट आ जाता है बीच में, क्वेश्चन करने नहीं देता है वो, राइट। तो उसमें जो है उसके साथ यही हुआ है कि उसके फॉलोअर्स मेनली जो है ना, जैसे मैं और मेरा एक फ्रेंड शुरू में उसका देख रहे थे कि उसका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राइट, बहुत सारे लोग उसको अच्छे सुनते हैं, अच्छा लगता है, उसके हिसाब से वो डिमांड सप्लाई की बात है, उतना डिमांड है, वो सप्लाई कर रहा है कंटेंट, उसको पता चल गया है कि अब नाउ इट इज द कूल थिंग टू बी स्पिरिचुअल,
बोला मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ करके, और वहां पर सब आ रहे हैं सेलिब्रिटीज, अपना भी स्पिरिचुअल ज्ञान देने आ रहे हैं सब लोग। तो उसमें उसमें उसने बनाया कुछ, राइट, तो उसका एक बिजनेस मॉडल बनाया है। अब वो जो है आई एम प्रीटी श्योर कि उसके जो सुनने वाले जो यंग लोग हैं वो शायद ऑफेंड नहीं हो रहे उस बात को लेके, यू नो, कुछ लोग हुए होंगे, कुछ लोग नहीं हुए होंगे, आई डोंट नो। कौन है उसके होंगे फॉलोअर्स भाई बहुत सारे, ऐसे तो कैंसिल तो नहीं हो गया हो ना अभी। कौन? रणवीर। अच्छा, रणवीर को कह रहे हो। तो लेकिन ये पता है क्या बताता है कि मेंटल कॉन्वर्जेशन, इंडियल कलर वाला ये कोहेसिव ये वाला जो है, इट्स अबाउट कन्विंसिंग। तुम्हें कोई मार्केट में नया माल ले आके तुम्हें कन्विंस करता है कि यही है। जैसे आज मैं बात कर रहा था एक फ्रेंड से कि कैसे वेस्ट ने कन्विंस कर रखा है ईस्ट को कि ये है तरीका जीने का। हाँ। जैसे साफ रोड, मुझे नहीं चाहिए साफ रोड, कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी वाला दो यहाँ पर, वहां गटर रहना चाहिए साइड में, यू नो। आई एम जस्ट सेइंग कि क्यों तुमने उसने सेल कर दिया कि ये है, ये है पावरफुल कंट्री, डेवलप्ड कंट्री ये है, यू नो। जैसे somehow it goes very deep, जैसे पॉवर्टी लाइन वाला हो, ये सब हो, यहाँ पर वेरी पुअर और वेरी रिच इतना छोटा कर दिया, इतना मोटा मिडिल क्लास कर दिया है, राइट। वहां पर ऐसे ग्रेन ये नहीं जा रहा है कि ग्रेजुअल चेंज नहीं हो रहा है क्लास में, क्योंकि वहां पर जो है, तुम्हें याद है हमारे ड्राइवर जो था वहां पर, इंडिया गए थे तो ऐसे गाड़ी रेंट किया था, ड्राइवर बोल रहा है, पैसे निकाल के किसी को दिया उसने कि बेचारा ये गरीब। तो यार कि तू भी गरीब, मैं भी गरीब, सब लोग गरीब है एक तरीके से किसी के लिए, राइट, सब लोग ही गरीब है कि वहां पर। लेकिन यहाँ नहीं होता है वैसा। यहाँ पर क्या है कि पता नहीं चलता है, क्योंकि लाइफस्टाइल दे दिया है सबको, एक पहना दिया है बाहर से, यू नो, बेसिक नीड्स के नाम पे कुछ, अनलेस कि कोई होमलेस है पता नहीं चलेगा। बहुत गरीब को पकड़ना बहुत मुश्किल है, यू नो, उसको तो एक्सेप्टेड नहीं है इसमें। तो इंडिया का बार बार यही लगता है कि वही जो कुंभ मेला वाला अभी जो चल रहा है, पहले पता होता तो शायद मैं वहां रुकता या थोड़ा चेंज करके आता, कर सकते थे वो, बट इट डजंट मैटर, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्ट्रांग फीलिंग। एक मिनट, तुम बता रहे थे कि महाकुंभ मेला में कुछ सॉफ्टवेयर आया है जिसमें अगर आप वहां जाके डुबकी नहीं लगा पाए हैं तो वो आप अपना फोटो भेज दो, वो डुबकी करा देंगे, फोटो को डुबा देंगे वहां करके, क्योंकि ये भी कॉलोनाइजेशन है ना। ईस्ट और वेस्ट, वो यूजी उसी को ब्रेक कर रहे थे कि वेस्ट ने तो किया ही है, वेस्ट ने थोड़ा डोमिनेट किया है, अभी मेंटल कॉलोनाइजेशन कर दिया है, क्योंकि फिजिकल कोई नहीं करता अभी, पहले की तरह नहीं है ना, स्मार्ट होते जाते हैं सिस्टम्स। अभी ब्रिटिशर्स पहले आके झंडा वगैरह डाल के करके वो सब करने की जरूरत नहीं है। अपना सब लाइफस्टाइल यहाँ पर भेजो, एक्सपोर्ट करो, अपने आप लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, बिकॉज आइडियोलॉजी इज व्हाट मैटर्स। तो ऑलरेडी देखो, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह जो है या कोई भी हो जो गाँव में, उनके हाथ में जो है 40 एकड़ का कोई जमीन है, कहीं इतना ब्रिलियंट वेदर है, इतना सुपर वेदर है वहां पर, और बाउंटी है, कोई ये नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट जनरेशन जो है कहीं बाहर चले जाए, विदेश में चले जाए। देखो और क्या होगा उसका नेक्स्ट, वो जो जमीन जो है वो खरीदेगा कोई बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी का लिंक होगा किसी बड़े अमीर आदमी का, उसका लिंक होगा यहाँ पर। तो वेस्टर्न बहुत दूर का सोचा उन्होंने डोमिनेंस के लिए अपना मेंटल इसमें, क्योंकि वो उस ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने कर दिया है कि बेटर लाइफ यहाँ पर है, आओ। और यहाँ क्या है, इतना गंदा वेदर है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए इनहेबिटेबल है ही नहीं है जगह। ह्यूमंस के लिए नहीं है, इतना ठंड होती है अभी, ना कुछ अच्छे से उगता भी नहीं, मिट्टी भी अच्छी नहीं है। तो देखने में डाल के करते हैं सब, और ये भी ब्रेन वॉश कर दिया कि ये बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। और जैसे यूजी बता रहे थे कि ग्रैंड कैनियन में क्या देखना, इतना बड़ा एक होल है। तो वैसे अच्छा लगा, क्योंकि कंडीशनिंग हो चुका है अभी, राइट। उसको तुम डिसमिस मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो देखने के बाद अच्छा ही लगा था। हमें तो बहुत अच्छा इन द सेंस की थोड़ा शॉक में आ गए थे हम उसको देख के, क्योंकि वो वहां पर जैसे कुछ लाइफ नहीं है, सिर्फ पत्थर बड़े बड़े, इतना गॉर्ज है पूरा नीचे, क्योंकि नीचे रिवर बहते बहते उतना पूरा गड्ढा हो गया है। तो बहुत अजीब, पता नहीं, शायद नरक यही हो, क्या पता। तुम्हारे हिसाब से तो ये नरक लोक ही है, त्रिशंकु है, नरक नहीं है, क्योंकि यहाँ हेवन एंड अर्थ क्रिएट करने की कोशिश की हो रही है बार बार। जैसे उन्होंने देखो सेल कर दिया है, ऐसे कार में घूमने का, ऐसे अच्छे कपड़े पहन के ऐसे रहने का, फिर ऐसे एसी रहना है सब जगह, ये सब जो है पूरा सेल कर दिया है कि ये नहीं है तो डिफॉल्ट तुम्हारा लाइफ गंदा है, तुमको लगेगा ठीक नहीं है। जबकि पहले भी अच्छा ही था, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, घरों का बीच में आंगन रहता था, एरिएटेड था हर सब कुछ, सेंट्रल था वो आंगन जो रहता था। वही अब बोलते हैं कि नॉस्टैल्जिया में नहीं रह सकते हैं, बट इट्स नॉट द सॉल्यूशन, बट स्टिल व्हाट दे हैव ऑलरेडी वन, मतलब जीत हो चुकी है, ये तो गेम जा चुका है हाथ से ऑलरेडी कि वो ऑलरेडी टेक ओवर हो चुका है,
वही। तो मेल्टन कॉलोनाइजेशन में हुआ है ये कि वो जो है, वो जो दे रहा है वो उसमें बांट रहा है, जो वल्गर वाला जो है उसका कंज्यूमर्स है। हाँ, कंज्यूमर्स है। और पॉर्न इंडस्ट्री इज द नंबर 1 इंडस्ट्री। उसने पॉर्न टाइप तो कुछ नहीं किया, मतलब पॉर्न जैसा ही कुछ ऑफर दे रहा था वो एक्चुअली रणवीर अलाहाबादी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पॉर्न इंडस्ट्री इज स्टिल द नंबर 1 इंडस्ट्री। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जो हमारा प्रीटेंस है ना सोसाइटी में, जो हम बना के रखते हैं ऊपर से, वो उसका जैसे उतर गया बस। हाँ, जो वो एक हम लोग बना के नहीं रखते शोबाजी के लिए ऊपर की अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के यहाँ जा रहे हैं, तो वो उसका लगा जैसे उतर गया। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। बट जो भी है, बट इंडिया के यूथ आई फील कि जैसे इवन वाइल इट्स इन आयरॉनिक तरीके से इट्स द सेम थिंग, दोनों ही सेम है। तुम वेस्टर्न ब्रेन वॉशिंग में जाओ या ईस्टर्न वाला जो ब्रेन वॉशिंग में जाओ कि कुंभ मेला में भी मुझे, मतलब अपने लिए ही जा रहा है सब लोग। हाँ, जो तुम एक्सेप्ट करोगे तो अपने लिए ही कर रहे हो। जैसे कुंभ मेला का बिलीफ ये है कि वहां जाओ तो कुछ स्वर्ग मिल रहा है करके, है ना, कुछ तो आई डोंट नो इमॉर्टलिटी का कुछ मिल रहा है। हाँ, नेक्टर वहां पर था तो वहां डुबकी मारना चाहिए करके लोग जा रहे हैं कि मुझे मैं ना रह जाऊं पीछे। हाँ, मैं ना पीछे मुझे ना मिल जाए। क्या तो कोई है नहीं जो बोलेगा कि तुम सब लोग कर लो, राइट, तुम सब लोग ही कर लो, मुझे नहीं चाहिए। राइट, नहीं चाहिए में भी कुछ और ये है कि बिलीफ नहीं है करके। हाँ, बिलीफ नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होते हुए तुम ये नहीं कहोगे कि तुम कर लो। हाँ, कि तुम सब लोग कर लो, मैं वेट कर लूंगा। हाँ, ना, वैसा तो नहीं होगा। तो वो हो रहा था कुंभ मेला में सब लोग मतलब ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने में। हाँ, कुंभ मेला में तो अपना अपना बिलीफ करने दो लोगों को, वो मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई नोबिलिटी नहीं है कोई भी चीज में। प्रॉबेबली नहीं हो, लेकिन मैंने सुनने में ये आया है कि वहाँ इकोनॉमी बहुत अच्छी लेकिन उससे बूम हुई है। हाँ, 3 ट्रिलियन कुछ। रियली? आई थिंक सो। मैंने कहीं देखा, आई डोंट नो कि इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका है या नहीं, बट आई डोंट नो। आई थिंक काफी अच्छी इकोनॉमी हुई है उसकी वजह से। उस मतलब एटलीस्ट इंडिया को टूरिज्म से बहुत पैसे मिले हैं कुंभ मेला के। उससे बहुत सारे लोग गए ना, वर्ल्ड, पूरे दुनिया से। इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया से गए हैं लोग। उसका बहुत ज्यादा वो था। बहुत इधर से कितने सारे सेलिब्रिटीज गए हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज। हाँ, सबको चेक मार्क कर लेना है। स्पेशली उसको मार्केट किया गया है वंस इन 144, इतना रेयर इवेंट है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। वही, अब तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम बोल रहे हो कुछ मुझे भी वही लगा। हाँ, यही बोलोगे अभी करके, और क्या, हाथ से निकल गया है। तुम्हें मिला नहीं तो तुम दूसरों को बता रहे हो। अरे मुझे मिला, किसी और को मिला, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, मतलब इट्स सो मिल क्या रहा है। अब क्या मिलेगा वो तो शायद मरने के बाद पता चलेगा। तब होगा कि अरे बेकार ही इतनी मारामारी करके गए थे कुछ। हाँ, वो उससे याद आया कि अचानक मेरा कुछ यूट्यूब सेव लिस्ट में एक मूवी था बोधिधर्मा। हाँ, वो जो यूजी ने कहीं रेफरेंस किया उसको। अच्छा, उस मूवी को नहीं, बोधिधर्मा करके रियल कोई था आदमी जो इंडिया से गया था बुद्धिज्म को, कुछ बुद्धिस्ट था। हाँ, कोई राजा था और उसका डिसेंडेंट वो था, और वो बेसिकली वॉरियर क्लास का था लेकिन मॉन्क बन गया था एंड क्षत्रिय था। हाँ, कुछ तो उसका था, लेकिन टीचिंग वाज वेरी रेडिकल। हाँ, रेडिकल था वो बहुत। तो यूजी ने बोला बोधिधर्मा गया और वहां हिला दिया था उसने सब बुद्धिस्ट को। तो उसका मैं मूवी देख रहा था, इट वाज सरप्राइजिंग कि चाइनीज वालों ने बनाया था। हाँ, वो मैंने देखा कि वो चाइनीज लैंग्वेज में, तुम मतलब मैंडरिन में देख रहे हो। हाँ, तो उसमें कुछ एक कॉन्वर्सेशन आता है, जैसे तुमने बोला ना अभी डेथ वाला। तो उसमें एक आता है कि कोई पूछता है कि डेथ के बाद क्या होता है। वो बोलता है आई डोंट नो। तो वो हंसने लगता है, हा करके, तुम्हें नहीं पता है कुछ। तो बोला कि मुझे कैसे पता होगा, मैं मरा थोड़ी हूँ अभी। हाँ, ये भी सही है। तो सम थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस, राइट, कि यू नो जैसे तुमने डेथ वाला जो बोला कि देयर इज नो आफ्टर डेथ। हाँ, because by definition it is supposed to be the end of the continued experience. When we have invented क्या रीबर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर लाइफ क्या है वो, आफ्टर रीइंकार्नेशन तो बात की बात है। आफ्टर लाइफ वाला जो है वो करके डराया जाता है, जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है वो। हाँ, वो वाला है हिसाब किताब वाला टाइम। हाँ, वो नो अकाउंट्स केप्ट करके यूजी ने बोला है, तो मैंने उसको ऑलरेडी ले लिया है। हाँ, टेकन हिज वर्ड फॉर इट। नहीं, देयर आर नो अकाउंट्स केप्ट भाई, सीरियसली। बट उसमें भी है, देयर आर रीबर्थ फॉर पीपल हु बिलीव इन इट करके भी। हाउएवर, हाँ, डेफिनेटली इफ यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन हेल, व्हाई नॉट। बट मैं ये कह रही हूँ कि तुमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी जो मुझे काफी बार बार वो हिट हो रही है, जो यूजी कृष्णमूर्ति ने बोला था कि जो भी मुंह से आवाज निकलती है वो कभी, इट नेवर डाइज। हाँ, वो जाती रहती है, इट कीप्स गोइंग।
हाँ, इट इंटेंसिटी कम होता रहता हाँ है। लेकिन वो क्रिएशन में इट स्टेज, तो कुछ भी बोला गया, एनी डिस्टर्बेंस इज स्टिल देयर एट अ वेरी स्मॉल, ये पता नहीं उसका साइंटिस्ट वाले कुछ और वो नहीं उसके नहीं, बाद मुझे साइंटिस्ट क्या। डू बिलीव इन दैट, दैट्स व्हाई वो बिग बैंग थ्योरी वाला है ना, हाँ। क्योंकि बिकॉज दे हर्ड इट, तो व्हाट हम्म, आई एम सेइंग दे कैप्चर्ड दैट, क्या सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसीलिए रणवीर इलाहाबादी ने जो अपने मुंह से निकाल दिया है वो निकल चुका है, ओके वापस नहीं जाने वाला अब वो सॉरी, उसका तो करियर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ही हैव टू, सॉरी कहने से पता नहीं क्या वो सॉरी भी बोल रहा था, एक्चुअली सॉरी वाला भी कुछ वीडियो बनाया था उसने। अब मुझे थोड़ा सा 1-2 सेकंड मुझे वो कहीं मिला कि वो बोल रहा था कि मेरे कॉमेडी मेरा सूट नहीं है वगैरह करके, वो ऐसे ट्विस्ट कर रहा है Well then इट डजंट मैटर, why did you go? बार उसमें तुम फंस जा रहे हो कि ये मुद्दा रणवीर का नहीं है, रणवीर को क्रिएट किया है उसके फैंस ने, हाँ उसका कोई मार्केट नहीं बट उसने रहता। अपनी कुछ ब्रांडिंग की है ना, ही हैज सम ब्रांडिंग बॉस, उसका कुछ ब्रांडिंग है, आई एम सेइंग कि तुम अपना कुछ ब्रांड बना रहे हो और फिर उसके बाद तुम अपना ही ब्रांड पे यू आर टेकिंग अ पिस ऑन योर ओन ब्रांड बाय डूइंग दैट। मेरा जनरल इसमें ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक उसको कोई फर्क पड़ेगा, आई एम प्रीटी श्योर वो माइट नॉट बी, इफ आई वर हिम वुड नॉट लूज स्लीप ऑन दैट, राइट। तो जिस तरीके से वो आदमी है, अगर उतना उसके अंदर दोनों चीज वो छुपा के अपना कर सकता था एक्टिंग, तो वो यू नो इट्स नॉट अ बिग डील। आई डोंट नो कि वेल उसमें दो चीजें हो सकती है ना, एक तो उसने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आई कैन डू, कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इलॉन मस्क कर रहा है, दे आर जस्ट डूइंग व्हाटएवर, क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने फेमस हो चुके हैं, उनकी ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग है, उनको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 बार सोचा भी नहीं ये सब करने के पहले। और दूसरा ये है कि उसको सीरियसली उसके मुंह से ये सब निकल गया, या ही वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ही जस्ट केप्ट डूइंग व्हाटएवर, उसने बिल्कुल सोचा नहीं कुछ भी, मतलब लेकिन इसमें हाँ एरोगेंस की वजह से नहीं, बस लिटरली इग्नोरेंस की वजह से। नो ये सब वर्ड्स की ये है, ओ शब्दों का जाल, शब्दों का जाल है कि उसने जो कहा मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे भावनाओं को खेत पहुंचाना बोलते हैं ना, हाँ हर्टिंग द सेंटिमेंट्स वाला जो है, हाँ जो कि बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, इंडिया में कोर्ट केस भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ये सब है, बट वाई आर पीपल साइलेंट व्हेन पीपल आर रियली हर्टिंग ईच अदर, तो सेंटिमेंट जैसे ये अपने अपने लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं, नहीं तो अपना खड़े हो ना, जैसे हम ये बात कर रहे थे जैसे कि दे हैव यू बाय द बॉल्स बोलते हैं ना, हाँ, कि सिस्टम जो है तुम्हें ऐसे पकड़ के रखा है हाँ, कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है लाइफ में। मैं अपना खुद का देख रहा हूँ ना कि हाँ, ऐसा इतना बाहर नहीं निकल सकते हो तुम सिस्टम से, नहीं निकल सकते, राइट। तो व्हाट फॉर आ जाता है वो अलग बात है, बट स्टिल कंटिन्यू करना पड़ता है, एंड हाउ मच इज एनफ लाइफ में, कि देन दुनिया भर के आइडियाज दे दिया गया है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं काम करते रहना चाहिए, कोई बोलता है कि कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब दुनिया भर का आइडियाज दे दिया गया है, वेयर इंडिविजुअल को अपना कलर ही नहीं पता चल रहा है क्या है। तो इंडिविजुअल वो जो बोलते थे ना फ्लावर वाला, वो फ्लावर को ब्लूम होने का मौका ही नहीं है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन में और उलझते जा रहे हैं। हाँ तो हम अपने को ही सबसे कम देखते हैं ना दुनिया में, क्योंकि वी आर लुकिंग आउट, तो हम अपने को कैसे समझेंगे, हमें अपना कलर नहीं मालूम है, सॉरी अपना कलर नहीं मालूम, दूसरे ही दिख रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो तुमने सेंटिमेंट वाली बात उठाई, मेरे हिसाब से, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, कि मेरे हिसाब से मेरा मेजर किसी के साथ जेलसी की वजह से होता है। तो मुझे लग रहा है अरे वो इतना ऊपर पहुंचा, इतना सारा उसको फेम गिरा, मारो वो वाला हो रहा है, और अब उसने एक गलती की तो आई एम जस्ट जेलस ऑफ हिम, दैट्स व्हाई आई एम, बट ऐसा है कि मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें मालूम है, तुम कई बार उसका वीडियो चला देते हैं, आई यूज्ड टू जस्ट लीव बिकॉज़ आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड, मुझे उसका वो जिस तरीके से बात करता था, ऊपर से एक बार तुमने लगा दिया था वो तमन्ना भाटिया का कुछ इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे लगा कि वो कितना मतलब दिख रहा है, यू आर अ लस्टी फ्ली बैग एंड यू आर, उसको तुम इतना कंट्रोल करके वहां बैठे हुए हो। बैग से सॉरी टू से जे कृष्णमूर्ति वाज वन ऑफ देम, वेल व्हाटएवर, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि उसने इतना सारा प्रीटेंस लगा के रखा हुआ था और फाइनली वो हट गया प्रीटेंस, उसको जब 4 लोग अपनी तरह मिले तो वो रोक नहीं पाया अपना अंदर का वो जो था, वो बाहर आया। वो नया अरे तो क्या पुरानी जनरेशन में कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा था, कम ऑन। हाँ ये अलग बात है कि हाँ। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना सारा कैसे हुआ? वही मैं कह रही हूँ ना, सभी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो नहीं आ रहे थे वहां बच्चे करने, हाँ उस वरदान में नहीं मिल रहे थे, हाँ, एंड सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए नहीं है, और वहां पर केव्स में क्या पेंटिंग हो रहा था और ये सब है कि द थिंग इज हु मेड इट डर्टी, ये वापस उसी रूट पे जाता है, द अदर्स मेक इट डर्टी। नो जो डर्टी उस पे आया कि जो बाहर वाले आए उनको लगा कि ये सब डर्टीनेस चल रहा है, राइट, अपेरेंटली मुझे नहीं पता, मैं था नहीं तब,
अच्छा, मतलब हमारा कल्चर देख के, हाँ, देख के कि ये लोग ये हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हम जैसे ना उसको डिफेंड कर सकते हैं। मोरालिटी इसमें कोर चीज है कि मोरालिटी आ गया है। हाँ, इट्स मोरालिटी, और मोरालिटी में आ जाता है तो इट्स लाइक देन इट्स ऑल अबाउट मॉरल कोड इज ऑल बहुत रिलेटिव है वो, कि आज के दिन जो मॉरल है एक जगह पर वो कहीं और इमोरल हो सकता है। हाँ, वो तो है। तो वो कहीं और की भी जाने की क्या बात है। वो अभी तो हमने बोला था कि वो शो क्या लोग नहीं देख रहे, लोग ही देख रहे हैं वो शो, जिसमें जाकर के वो इस तरीके से बोल के आया है, वहाँ लोग ही देख रहे हैं उस शो को। प्रॉबेबली वो सेफ असम्पशन है कि वो इंडिया का ओरिजिनल आइडिया नहीं है, वो कहीं और से देख के बनाया है। वो डेफिनेटली तो उसको कहीं और बताया गया था कि वो जो जोक विच गॉट हिम इन ट्रबल वो सब उसको कहीं और से उसने कॉपी किया है। हाँ, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि उसका कॉमेडी उसको आती नहीं, तो उसने कहीं से लिफ्ट करके बोला, तो ठीक है, तुमको इतना वहां जाकर के परफॉर्म करना था तो अब कर दिया ना, अब हो गया परफॉर्मेंस तुम्हारी। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि इसमें अनस्केथ्ड वो बाहर निकले। हाँ, प्रोबेबली उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ दिनों में, क्योंकि हाँ, फैंस को भी, क्योंकि एवरी फ्यू डेज ये मीडिया और हम लोग भी, वी आर ऑल, हमें सब नया नया चाहिए। हमारे सेंसेस इतने नंब हो गए हैं कि हमें नया नया स्कूप चाहिए, कुछ नया चाहिए। अभी आईआईटी बाबा पीछे हुए, कुंभ मेला हो गया, अब ये आ गए, अब कुछ नया चाहिए भाई, और कुछ दो, कितनी देर इनको इनकी न्यूज पे तड़का लगेगा। तो हाँ, वो आगे बढ़ जाएगा, वो कुछ और करेगा। जैसे आईआईटी बाबा को देखो तुम, उसमें अभी क्या हो रहा है कि उसके दो टाइप के नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक है उसमें भी वही भक्त बन चुके हैं, हाँ, अपना ही कंक्लूजन्स कर रहे हैं कि अरे ये तो बिल्कुल भोलेनाथ लग रहे हैं। कि कहा तुमने देखा भोलेनाथ को, देखा तुमने वही वो जो पेंटिंग बनी नहीं, वो जो है ऑलरेडी जो तुम एक डुप्लीकेट को लेके रखा हो और उसको, क्योंकि शायद वो आएगा जैसे रणवीर, मान लो मेरा हमेशा ये हाइपोथेसिस है, तुम्हारे सामने भगवान आएगा, वो रणवीर जैसे रणवीर की तरह बात करेगा, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान है तुम्हारा आइडिया, वो नहीं है जो ऐसा है जो सब कुछ है उसके अंदर। सब कुछ वाला भाई, तो वो आता है कि मुझे नहीं पता है। द थिंग इज वेयर यू नीड टू, इट गोज बैक कि मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चुप रहूं तो बेटर है। लेकिन चुप नहीं रहना है, लेकिन चुप नहीं रहना है। और दूसरी बात ये भी है, जो मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, कि हम भी कोई दूध से धुले नहीं, हमने भी बहुत कांड किए हैं। दूध तो क्यों धोया जाए, हाँ, दूध से धोया क्यों जाए, लेकिन वही है कि अगर मैं खुद को ही दूध से धोकर खड़ी हूँ बोलती हुई कि मैं दूध से धुल के आई हूँ, और फिर उसके बाद में जाकर के इस तरीके से करूंगी, तब गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम वॉकआउट करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, गलती इंसान से ही होती है, और मैंने भी बहुत गलतियां की हुई हैं, तो बस बात खत्म। तो ये तो वही वाला हो गया, तुमने ना रिलीजियस थिंकिंग ओपन कर दिया अभी। हाँ। जो क्रिश्चियनिटी में जो है कि सब लोगों को चाहिए 900 चूहे खा के वो, हाँ, तो जो क्राइस्ट जो था, जो इंडिविजुअल था, वो कुछ तो करके उसने बोला मैं भगवान हूँ व्हाटएवर, एंड उसके बाद उसको सूली पे चढ़ा दी गई है, और उसको लगा कि इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, और सब लोगों ने बोला हमारे गलती से वो, हमारे सिंस के लिए वो मरे। हाँ, राइट, तो हमने अपना पूरा फौज बनाया फिर उसके पीछे। हाँ। और ये किया, और उसको तो भूल गया, उसने बोला था कि काइंडनेस के बारे में कि पत्थर जो मार रहे हो तुम, हाँ। वो पहला पत्थर मारो जिसने कभी भी कोई गलत ना किया। हाँ। ये सब रोमांटिसाइज करके रख दिया लिख के, लेकिन आज भी वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकते क्योंकि वो उसका थिंकिंग था। हाँ। उस तरीके से वो फ्लावर निकला था। हाँ, दैट वाज यूनिक। उसको आप कॉपी करने के चक्कर में कुछ भी हो रहा है, वही राइट। तो इट इज ऑल द स्टिल द सेम यू। तो वैसे ही रिलीजियस थिंकिंग वाला जो था, वो अभी ये चल रहा है कि उसको भगवान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि तुम गांजा क्यों पी रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं तुम डिरेंज्ड मेंटल हो, तुम अपने मम्मी पापा को तुम ऐसे कर रहे हो, फैमिली को तुम दे रहे हो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर पब्लिक तो कुछ बोलेगा ही, वो तो राइट। तो तुम अपने को पेडेस्टल में रखोगे तो ऐसे ही होगा। हाँ, अगर आगे बढ़ोगे, सबसे अलग दिखोगे, तो वो यही ढूंढेंगे कि इसको हमारे जैसा कैसा बनाया जाए, तो वो ढूंढेंगे तुम्हारी गलती। हाँ, ढूंढेंगे कि ये क्योंकि हम गलत, हमारे अंदर भी गलती है, तो हम कलर वाला बात हो गया ना। वही कि ये इसको मैच हुआ अगर यहाँ पर कि मैंने सोचा ये अच्छा, मैं यहाँ भोले बाबा को मानता हूँ, मेरा ये है क्लैन, अब ये मैच हो रहा है, पकड़ो इसको, यहाँ मैं कुछ और, मेरा असूल ये बताता है कि मैं ये हूँ, इसमें मैच नहीं हो रहा है, पीटो इसको। वही है, पता नहीं, आई डोंट नो। कुंभ मेला के पीछे ना, आई थिंक कितना 28 ईयर्स में एक भी होता है शायद। अच्छा, हाँ, 28 पता नहीं, 14 में एक होता है क्या? आई थिंक 140 144 वो कुछ रेगुलर पीरियड में होता है। हाँ। महाकुंभ इज 144 का है। तो उसमें जो है इट्स लाइक बिग कन्वेंशन है ना, वो यहाँ पर भी करते हैं कन्वेंशन वाला, काइंड ऑफ कन्वेंशन ही है। हाँ, सब लोग मिलके वहाँ।
तो पता नहीं कैसे शुरू हुआ होगा और क्या बन गया है, इट्स वेरी हार्ड टू। हाँ, अब तो वो कुछ और, भाई तो मैंने बताया कि अभी तो वो इकोनॉमी वाला भी कुछ हो गया ना उसमें फैक्टर इंक्लूड, क्योंकि इतने सारे वेंडर्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की दुकान वहां चली होगी, होटल वाले, लॉजिंग, खाना पीना वाला, और वहां स्नान करने के लिए, प्रसाद डालने के लिए, फूल माला चढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन वो लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है अपेरेंटली वर्ल्ड में। यस, इट उससे बड़ा वाज, कुछ नहीं है। उससे बड़ा कुछ नहीं था। एंड दे वर ऑल हिंदूज फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो, मैं मीन कोई और रिलीजन के भी गए होंगे, व्हाई नॉट, हाँ गए बट हुए हैं, ये प्राइमरीली सब है, बट इट प्राइमरीली साउंड्स, हिंदू था। हाँ। बट इट्स लुक्स फन। ओह जैसे यहाँ के नहीं रहते हैं जो ये सब चलते हैं, जो डिज्नीलैंड की तरह। डिज्नीलैंड नहीं यार, या बर्निंग मैन या कुछ ऐसे ये सब चलते हैं डेजर्ट में ये सब, और यहाँ कोचेला या ये सब कुछ चलता है ना यहाँ स्टेट पर। फेयर जो होता है, यहाँ नीचे जो होता है, नहीं नहीं, कोचेला, जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, अच्छा, वैसे ही है, उसका ग्रैंड स्केल में है ये। बट आई एम प्रीटी श्योर वहाँ का इंटरसेक्शन में, जस्ट बाय स्टैटिस्टिक्स में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आए होंगे। आई होंगे, अब तुमने तो मिस कर दिया, क्या बताऊं। बट हाउ डू यू नो कि वो वही है, टूरिज्म की तरह ही है वो। आफ्टर अ व्हाइल यू विल ऑल सी कि सब लोग एक जैसे ही है। हाँ, ह्यूमन नेचर रिमेन्स द और क्या सेम। निकालोगे तुम बाहर, क्या निकालोगे? हाँ वही, कल्चरल इनपुट नहीं निकालोगे तो और क्या निकालोगे? हाँ वही निकला ना। इतना ये इतना कॉमन होता। बट ये भी है कि एक क्वेश्चन है, देखो कि एक क्वेश्चन मुझे हमेशा रह गया, जैसे अच्छा, पहले बताया था ना कि मतलब रह गया इन द सेंस नॉट ए क्वेश्चन, बट इट्स लाइक ऑलवेज देयर इन द बैकग्राउंड। हाँ, अज्जा या यूजी के बारे में जो है, हाँ, जैसे लग रहा है कि इनको शायद कुछ हुआ था, राइट? हाँ, तो उसमें हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता कि उनको कुछ हुआ था? मुझे देयर इज नो सर्टेनिटी। there's no certainty, all you can see is they're not like you, they're not like हाँ us. हाँ, दे आर नॉट लाइक अस, और वो खुद खड़े हो पा रहे हैं अपने ऊपर, हाँ, राइट? एंड दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। they're not सबसे selling ज्यादा anything, most इंपॉर्टेंट ये है कि importantly, वो हाँ, तुम आके मुझे कोई बेच नहीं रहा है, हाँ, कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता है जब तुम कुछ सेल ही नहीं कर रहे हो तो। या जैसे यूजी ने कहा था कि तुमको जब तक किसी दूसरे से कुछ चाहिए नहीं, अगर तुमको दूसरे से कुछ चाहिए तो तुम मिजरेबल रहोगे, ये कंट्रोल वही है, करेंगे कोई, कंट्रोल करेगा, और मिजरी भी वहीं से ही आती है। और जैसे अब मिस्टर इलाहाबादी जी को अगर कुछ नहीं चाहिए किसी से, उनके पास इनफ पैसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। और उसी से याद आया, जो तुम बता रहे हो ना आगे बढ़ो से, आगे हमेशा पब्लिक आगे बढ़ जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है पब्लिक का, पब्लिक ये ज्यादा पूछो मत, याद नहीं रहता है, विच इज प्रॉब्ली अ गुड थिंग। वही साउंड की तरह है, हाँ, डाई डाउन हो जाता है, वो डाई डाउन होके वो थोड़ा कम कम होता चला जाता है, उसकी इंटेंसिटी कुछ और कम आ हो चुका जाती है, वही जो उनका सेंटिमेंट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, फिर लोग भूल जाते हैं, कुछ और है, वो दल बदल लेता है, फिर कुछ और करेगा, फिर लोगों को लगेगा कि अब ये हो गया है हमारा। हाँ, ये तो बढ़िया रे, पश्चाताप कर लिया उसने। हाँ, तो यहाँ देख लो ना, यूएस पॉलिटिक्स में 2020 के आसपास, जो ट्रम्प ने जब इतना नंगाई की कि मैं उतरूंगा नहीं और ये सब किया, कोविड वाला, हाँ, और जो इलेक्शन के बाद भी उसने बोला कि रिग्ड है, मैं नहीं जाऊंगा, वहां दंगे हो रहे, ये सब, तो तब कई सारे लोगों ने उससे ये कर दिया, छोड़ दिया कि ये सब गलत है, मैं नहीं करूंगा। हाँ, उसकी अपनी पार्टी वालों ने उससे अबैंडन या, लेकिन अब सब लोग वापस आ गए हैं, हाँ, कि सब भूल गए वो सब, बिल्कुल, क्योंकि अब सब ठीक है, और ज्यादा दिया गया है ना जो इंसेंटिव अभी। हाँ, वही फायदा देखेंगे लोग तो वो आएंगे ही। और पब्लिक को सबसे बड़ा किस चीज में फायदा दिखता है? एंटरटेनमेंट में। उनको एंटरटेन करोगे तो वो खुश हो जाएंगे, बस खत्म। नहीं, एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं ना अभी भी। हाँ, दे गेट एंटरटेन्ड बाय ऑल दिस कंट्रोवर्सी से। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। जनता जनार्दन जनता जनार्दन तो है ही, बस मेमोरी नहीं है उसकी, जनता की। लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है। अब वो ओशो की वो याद आता है कि वो जो बता रहे थे डेमोक्रेसी जो के बारे में, क्या? डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, बट पीपल आर स्टूपिड करके उनका जो है और लो चल रहा था। तो वो ऐसे तो मजाक के लिए ठीक है, लेकिन पीपल आर नॉट स्टूपिड, पीपल आर नॉट, पता चलता है जनता को वो अपने आप कोहेसिव है, जैसे समहाउ वो एक दूसरे से अलाइन होते हैं कि एक दूसरे को मारेंगे नहीं वो। इसीलिए मुझे लगता है बिना गवर्नमेंट, बिना रिलीजियस सिस्टम, बिना कोई टोटल अनार्की में नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। फिर भी चल सकता है, फिर भी चलेगी, शायद अभी नहीं, क्योंकि फिजिकली स्किल्स नहीं बचा है ह्यूमंस में, बहुत सारे लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में है, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर लेंगे वो लोग। लेकिन वो कल्चर नहीं गया ना, कल्चर सीड हो चुका है। छोड़ो, वो तो है, वो सब, हाँ, वो सब हम सोच नहीं सकते, हम उतने बड़े नहीं हैं, हम अपना संभाल लें बस हम उस जगह पे नहीं है।
बट एनीवे काफी सारी चर्चा कर ली, तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करना पड़ेगा गुरुजी। तो चलिए अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।